बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत जी, आइए शुरू करते हैं ध्यान, मेडिटेशन, सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का, उनके मुखारविंद का। आत्मा से परमात्मा का मिलन, अंधकार से उजियाले की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन सीधी। गहरी लंबी सांस। योगी क्रियाएं यदि आप नहीं की हैं तो कृपा करके स्टॉप करके अपनी योगी क्रियाओं को पूरा करें। सर्वप्रथम तभी ध्यान में बैठें। शरीर की एकाग्रता, मन का शांत होना, विचारों का रुकना, ये परम आवश्यक है। इसलिए जो सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से कहा गया है उसकी ओर ध्यान दें। गहरी लंबी सांस नाभि से भी नीचे की ओर एकत्र करें और मस्तिष्क की ओर लेकर जाएं। कुछ पल रुकें और बाहर। चलते रहें। योगिक क्रियाओं की परम आवश्यकता है। शरीर की नस और नाड़ियां जो रात के प्रभाव से, नींद के प्रभाव से सिकुड़ जाती हैं, वह सब खुल जाएं और आनंद की ओर बढ़ जाएं। क्योंकि ध्यान में अत्यंत आनंद है। और आनंद कहाँ है? भीतर। हम ढूंढ कर रहे हैं बाहर। बाहर तो केवल मिथ्या है, एक दिन मिटना है। अंदर जन्म जन्म से हमारे साथ रहेगा। सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान, उनके श्री चरणों का ध्यान। आंखें कोमलता से बंद। हिले नहीं, शांत हो जाएं। शांत चित्त होकर बैठने का प्रयास करें। अभी नाम की तरफ अग्रसर ना हो, बस शांत होकर बैठें प्रभु ध्यान में। आंखों में प्रयास करें सद्गुरुदेव भगवान जी की छवि आ जाए। ढूंढें। जो दर्शन आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री दरबार में करते हैं, वही दर्शन को आंखों में लाने का प्रयास करें। अभी जाप को रोकें। पहले आंखों में सद्गुरुदेव भगवान जी को लाने का प्रयास करें। जहाँ से भी आपको प्राप्ति हो, चाहे कुटिया से हो, श्री नंगली दरबार से हो, किसी भगत के घर से हो, अपने खुद के घर से हो, यानी जो दर्शन आपकी आंखों में समाये हैं, सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र स्वरूप के दर्शन करने का प्रयास करें। गहरी लंबी सांसें लेते चलें। पेट को अंदर की ओर संकुचित करें और फिर श्वास भरें ऊपर की ओर। समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा
शक्तियां मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर। आज्ञा चक्र भीतर का रास्ता। ध्यान में भी कई रास्ते सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से बहुत बहुत सारे संत महापुरुषों और भक्तों को ज्ञान है। ये दास जहाँ तक जा सका है सद्गुरुदेव भगवान जी की असीम अनुकंपा से, उनकी कृपा से ही आपको बतलाएगा। चलते जाए शांत चित मन, एकाग्र चित शरीर, स्थिरता लाने का प्रयास करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। कहीं से भी शरीर को कोई खिंचाव ना महसूस होने दें, ना हाथों में, ना पैरों में, ना शरीर में। गर्दन को सीधा कर लें। आपकी गर्दन झुक गई है। कानों से सुनना है, सांसों से जपना है। जो साधक सांस से नहीं जप पा रहे वे मुख से बोलें। बोलने से पहले यदि जवान अंदर से नाम ले रही है तो होंठों को बंद रखें। जवान से ऊपर है सांसें। वहां तक भी यदि आप कामयाब हो गए हैं नाम जपने में तो आगे की ओर चलें। हृदय की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। हृदय के ऊपर सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का प्रयास करें, क्योंकि जब हृदय में सद्गुरुदेव भगवान जी प्रकट होते हैं, विराजमान तो हम सभी के हैं, जब प्रकट होते हैं तभी हृदय की ध्वनि कानों से सुनाई पड़ेगी और नाम बन जाएगा हृदय जाप। यानी हृदय की धड़कन के ऊपर सद्गुरुदेव भगवान जी का प्यारा नाम। फिर नाम मुख से बोलना होगा। ना जवां हिलेगी, ना होंठ, ना ही सांसों पे सिमरण। बस अजपा जाप, हृदय जाप स्वयं होगा। आपको करने की आवश्यकता नहीं। आप तो केवल सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारे से दर्शन के लिए तैयार हो जाएं। आपकी कृपा सब पर भारी, जो समझें सो हैं अधिकारी। सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा अपने ऊपर महसूस करें।
जो साधक अमृत वेला कर रहे हैं उन पर सद्गुरुदेव भगवान जी की असीम अनुकंपा है। कुछ ही समय बाद आप अमृत वेला का असर देखेंगे अपने जीवन पर होते हुए। यह एक चमत्कारी समय है जिसमें त्रिलोक की समस्त शक्तियां भ्रमण करती हैं और अपने जीव को, अपने लाल को ढूंढती हैं और उसमें प्रवेश करती हैं। प्यारे साधकों, जो अमृत वेला नहीं कर रहे उन सभी से निवेदन है कि आप अमृत वेला में उठें। समय सुनिश्चित करें। कम से कम 4 बजे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष या अपने इष्ट देव भगवान के समक्ष आ जाएं, बैठ जाएं। जो साधक कुछ मजबूरी में हैं वह 4 बजे बैठ जाएं और 4:40 तक ध्यान में मग्न होने का प्रयास करें। नाम लें, चाहे उच्चारण करें, चाहे जैसे भी हैं, केवल नाम का उच्चारण करते रहें। बहुत है जो मजबूर हैं, मजबूरी सुनने से नहीं, अनुभव की है। कोई सर्विस में है, कोई रात की सर्विस कर रहा है, कोई रात को बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, अन्यथा किसी और कारण से परेशान है, रात को नहीं कर पा रहा, समय और नहीं दे पा रहा है, तो आप 4 बजे से 4:40 तक बैठ जाएं। उसके बाद आप विश्राम में चले जाएं। परंतु ये सभी वही साधक या वही जीव होंगे जो मजबूर हैं। अन्यथा यदि कोई मजबूरी नहीं है तो आप 4 से 6 तो अवश्य बैठें। और जो साधक पहले उठ रहे हैं उनको अत्यंत फल प्राप्ति होगी। थोड़ा समय लग सकता है परंतु ये समय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। सभी को इसका अनुभव होगा। नाम सांसों पे लेते चलें, गर्दन को सीधा कर लें, शांत चित्त होने का प्रयास करें एवं सांसों को मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र पर रोकने का प्रयास करें। चलते जाएं। समस्त ऊर्जा को एकत्र करके ऊपर की ओर प्रवाहित करें ताकि आपके आज्ञा चक्र पर, आंखों पर दबाव पड़े नाम का, शक्ति का, और यह भी एकाग्रचित हो जाए। बहुत अच्छा, चलते जाएं। जो साधक सांस लेने में परिपूर्ण नहीं है वह जैसे भी सांस आ रही है वैसे लें। बस नाम का उच्चारण सांसों पे। प्रिय साधकों, जब जब हम ध्यान में आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रथम दृष्टा हम अपनी आंखों को प्रयास करते हैं वह आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाएं। पहले तिलक चक्र पर और उसके बाद कुछ भीतर आज्ञा चक्र,
आज्ञा चक्र मतलब एक कुएं की तरह। ध्यान में कुआं खोदना है किस चीज का? आज्ञा चक्र में अंदर प्रवेश करना है। अंदर मतलब भीतर, और भीतर क्या है? ब्रह्मांड, रिक्त स्थान। यदि रिक्त स्थान ना होता तो मुख से कोई भी चीज अंदर नहीं जाती। जैसे आप खुली आंखों से बाहर का रिक्त स्थान देखते हैं, इस घट में भी रिक्त स्थान है। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन आप अपने शरीर में ही करेंगे। प्रथम आपकी आंखों के आगे अंधकार। आंखों को कोमलता से बंद रखें। आंख पर दबाव ना आने दें। बाहर की रोशनी आंखों पे ना लगे, ऐसे प्रयास करें। यदि जिस जगह आप बैठ रहे हैं ध्यान करने, यदि हमें मजबूरी है कि लाइट जलाना है तो अपने मुंह के ऊपर चादर रख लें। आंखों पर बाहर का आवरण ना आने दें, क्योंकि आंखों की पलक बहुत झीनी होती है। बाहर की रोशनी अंदर प्रवेश कर जाती है, तो हमें बाहरी नहीं अंदर की प्राप्ति चाहिए। इसलिए बाहर को बाहर ही रोक दें। कोई भी चीज बाहरी अंदर की ओर प्रवेश ना करे। केवल नाम का सहारा लें, क्योंकि नाम ही हमें भवसागर से पार उतारेगा। आंखों की दोनों पुतलियों को ऊपर की ओर संकुचित करें। जो ऊर्जा ब्रह्मांड की आपके अंदर प्रवेश कर रही है, उसी ऊर्जा का सहारा लें। जब हम ऊपर की ओर सांस लेते हैं, समस्त शक्तियां आंखों पे दबाव बनाती हैं। बस उस समय आंखों का निशाना जहां होगा वे वहीं चली जाएंगी। अर्थात यदि आपका ध्यान कहीं और होगा तो ये कहीं और शक्तियां प्रवेश करेंगी। इसलिए आंखों में ध्यान आज्ञा चक्र का, सदगुरुदेव भगवान जी का। समस्त शक्तियां जो भीतर हैं वे उज्जवल होती चली जाएंगी। जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है, ठीक इसी प्रकार समस्त विकार बाहर, समस्त शक्तियां अंदर, और ध्यान एकाग्रचित्त होगा। आज की क्लास का विश्राम जब होगा तो सभी साधक हृदय की गति को, आवाज को सुनने का प्रयास करें। कान को बंद रखें, चाहे ब्लूटूथ लीड से या हेडफोन से। कान को बाहरी आवाज ना सुनने दें। ये दास बार बार यही निवेदन आपसे करता है। आप कान को बंद नहीं कर सकते। यह तरह तरह की भिन्न भिन्न की आवाजें सुन सकता है। इसलिए अमृत बेला का समय शांत चित होता है। कोई विचार भी पीछा नहीं कर रहे होते। इसलिए यदि कोई विचार है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ें।
भीतर अंधकार, आंखों में रुक कर लाल रंग का आवरण, आज्ञा चक्र में प्रवेश करने के बाद अंधकार से उजाले की ओर की अनंत यात्रा, जिसे पूर्णता पूर्ण करने के लिए बहुत लंबा समय लग सकता है और नहीं भी लग सकता। लग सकता है मतलब अभ्यास करते जाएं, नहीं लगता मतलब सदगुरुदेव भगवान जी की अपार अनुकंपा, उनकी कृपा कि वे पल भर में आपको उत्तरणीय बना दें, अंत तक का नजारा दिखा दें, जो दुर्लभ है। प्रिय साधकों, ठंड का महीना है। गरम शॉल अपने ऊपर लगा कर रखें, पैरों पर भी शॉल को डाल लें ताकि शरीर स्थिर हो सके। किसी भी तरह की शरीर को परेशानी हो रही है तो आप उसे नजरअंदाज करें, क्योंकि ये सब भौतिक क्रियाएं हैं। शरीर जब भी साधना की ओर एकाग्रचित होगा तो कहीं ना कहीं शरीर में खुजली, दर्द, कमर में खुजली ऐसी कि आप मजबूर हो जाएं हाथ हिलाने के लिए, पैरों में खुजली ऐसी कि आप मजबूर हो जाएं, और खुजली भी कैसी, जहां आपका हाथ ना पहुंच पाए। इसलिए साधकों, ध्यान ना दें, इसमें ना उलझें। अंधकार में चमकती हुई किरणें, लाल रंग का आवरण, ऐसा प्रतीत होता है मानो अंधकार में जो प्रकाश की हल्की सी किरण दिखाई दे रही है, वह किरण नहीं, एक सुरंग है। हमें सुरती को सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से उसमें प्रवेश कराना है, और उसका अनंत रास्ता गुरु कृपा से ही पूरा होगा, क्योंकि उस रास्ते को पूरा करने के बाद प्रकाश ही प्रकाश है। जो साधक नए हैं वह ध्यान दें, कुछ लंबा समय जरूर लगेगा परंतु मंजिल प्राप्त होगी। जो पुराने साधक हैं और अमृत बेला कर रहे हैं, उन्होंने अमृत बेला नहीं छोड़ा। और ध्यान की क्लास बहुत पहले से ही अपने भीतर लगा रहे हैं। उन्हें तकरीबन 65 दिन हो रहे हैं और अत्यंत प्राप्ति की ओर बढ़ चुके हैं।
सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम बहुत सुंदर चलते जाए, चलते जाए। सुरती को टेढ़ी मेढ़ी नाल जो दिखाई दे रही है और चमकते हुए सितारों की तरह रोशनी आपके इर्द गिर्द आ रही है, पुतली बंद करके अंदर की ओर ध्यान करने का प्रयास करें। जो जहां तक पहुंचा है वहां तक शांति रखे। कान सुन जरूर रहे हैं, आने वाले समय में अनुभव भी करेंगे, क्योंकि ध्यान में 2 पायदान भी जाने के लिए तकरीबन 8 से 10 महीने लग सकते हैं, और सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से मात्र 1 सेकेंड। आनंद ही आनंद है जो साधक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास भी कैसे? श्री चरणों से। ध्यान श्री चरणों का, क्योंकि ध्यान में अनंत यात्रा को पूर्ण भी हो गए तब भी हमें श्री सदगुरुदेव भगवान जी के धाम पहुंचना है। जैसे हम खुली आंख से पहुंचते हैं, बस फर्क इतना है, अब आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा। भीतर रिक्त स्थान, बाहर रिक्त स्थान। तो आइए चलते हैं भीतर। भीतर क्या है? अज्ञान। अज्ञान के कारण ही हम आगे नहीं बढ़ पाते और ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं पाती, क्योंकि भीतर भी 5 तत्व पैदाइशी जो मिले हैं वह भी तो विद्यमान है। वह कहाँ जाएंगे? इसलिए प्राथमिक ध्यान में सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण, ताकि अंदर के पाप बाहर आ जाएं। जैसे जैसे हमारे पाप कर्म नाम की शक्ति से बाहर आएंगे, वैसे वैसे ही पुण्य कर्म की उत्पत्ति होती रहेगी। जैसे ही हमारे पुण्य कर्म बढ़ेंगे, हम ध्यान की ओर, दर्शन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए निश्चिंत रहें। पहले कर्म काटते हुए सतगुरुदेव भगवान जी का नाम लें। निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी ही हमारे पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं, केवल और केवल अमृत बेला में। अमृत बेला में जपे हुए एक नाम का असर हमारे हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर देता है और हम बहुत जल्द ही सतमार्ग पर पुण्य कर्म की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। नाम का उच्चारण
लगातार करना है। वैसे तो इस मार्ग पर चलना आप अकेले ही, यदि कोई साथ होगा तो केवल दर्शन होंगे, सदगुरुदेव भगवान जी के दीदार होंगे। क्लास खत्म होने के बाद भी आप लगातार प्रयास करें कि बैठें, ध्यान का आनंद लें। अंधकार से जब हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं तो इतना प्रकाश कि आंखें चुंधिया जाती हैं। सुरती आंखें भी धीरे धीरे खोलती है और उसे ब्रह्मांड में अनेक नजारे नजर आते हैं, अद्भुत नजारे। जिसमें सुरती आनंद महसूस करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। कहीं ऊपर तो कभी नीचे, गहरी खाइयां, आकाश, ब्रह्मांड खुला हुआ, फूल, फल, पेड़, नदियां, कलकलाती झीलें, ध्वनियां, पक्षियों की आवाजें, ना जाने क्या क्या। जैसे जैसे सुरती आगे की ओर बढ़ती है, ये सब नज़ारे उसको नजर आने लगते हैं। सुरती आनंद पूर्वक आगे बढ़ती है, बहुत ही आनंद के साथ। जब साधक इस स्थिति में आ जाता है तो उसे अपने शरीर की होश रहती है, परंतु वापस आने का मन बदल चुका होता है। आपका शरीर स्थिर हो चुका होता है। सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम हटकर हृदय में विराजमान हो जाता है और हृदय गति मतलब अचपा जाप में बदल जाती है। अचपा जाप मतलब आ जापा, बिना जपे होने वाला जाप अचपा जाप। जब अचपा जाप में पूर्णता होती है तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर प्रवेश कर जाते हैं। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जो नज़ारे आपको बताए जा रहे हैं या आप देख पा रहे हैं, ये सत्य है। अनुभव कहता है ये सत्य है। प्रयास करें, आनंद को अंदर ही ढूंढें, क्योंकि भीतर ही आनंद है, बाहर आनंद नहीं है, परंतु हम ढूंढते बाहर ही हैं। नाम की शक्तियों का उच्चारण, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां अंदर प्रवेश कर रही हैं, महसूस करें। ये अटल सत्य है। जब हम अमृत बेला में उठकर बैठते हैं, नहा दहा के सदगुरुदेव भगवान जी के स्मरण पाठ ध्यान करते हैं, तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। एक लंबे समय तक अभ्यास करने वाले साधक ऐसी पूर्णता तक पहुंच जाते हैं कि शब्द भी उनके
महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सोच भी उनकी पूर्णता हो जाती है, यानी जो सोचते हैं वे कार्य होने लगते हैं, चाहे वो देर से ही सही। परंतु नाम जपने वाला साधक जो सोच लेगा, सदगुरुदेव भगवान जी उस कार्य को अवश्य कर देंगे। प्रिय साधकों, सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, जितना आपको बताया गया है, यहाँ तक पहुँचने का प्रयास भी एक लंबा हो सकता है। इसलिए निश्चिंत रहें, परेशान ना हो, बस कर्म करें। कर्म भी क्या, अमृत बेला में उठना और सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का सांसों से सिमरण करना, आंखों में सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करना। बस एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य बना लें। सभी साधक आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। मन एकाग्रचित हो चुका है, शरीर स्थिर हो चुका है। चलते जाए, चलते जाए, शांत और शांत, अपने आप को शांत कर लें। मन को इधर उधर ना भटकाएं, बस सदगुरुदेव भगवान जी में लीन रखने का, होने का प्रयास करें। शांत हो जाए, शांत की अनंत गहराइयों का आनंद लें। अंधकार में यदि प्रवेश किया है तो जो रोशनी नजर आ रही है उनमें प्रवेश करने का प्रयास करें। आनंद में सुरती आगे की ओर बढ़ रही है। शांत, बंद कानों से हृदय की गति को सुनने का प्रयास करें। हृदय की धड़कन भीतर से कानों को सुनाई दे रही है। देखें, ध्यान से सुने, नाम का उच्चारण करते रहें। जो साधक सुन पा रहे हैं वह हृदय में, हृदय की धड़कन को
नाम में तब्दील कर दें। यानी जो आवाज़ सुन रही है उस आवाज़ पर सदगुरुदेव भगवान जी के नाम को बिठाने का प्रयास करें। कैसे? धक धक सो हं सो हं सो हं। हृदय की गति आपकी भिन्न भिन्न हो सकती है, इसलिए जो आवाज़ आ रही है उसके अनुसार ही नाम का उच्चारण करते रहें। कुछ समय बाद आप अध्ययन करेंगे, आप अजपा जाप में प्रवेश कर गए। जब हृदय नाम में लीन हो जाता है तो शरीर की समस्त क्रियाएं फलिफूलित हो जाती हैं, आनंद में हो जाती हैं। ध्यान साधना में एकाग्रचित्ता प्रथम हो जाती है। आप जैसे ही बैठेंगे ध्यान में, आप बहुत जल्दी एकाग्रचित हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ये अजपा जाप की महिमा है। सभी साधक प्रयास करें हृदय की आवाज को सुनने का। ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से अपनी वाणी को विराम देता है। आप आनंद में हो जाएं, ध्यान को ना छोड़ें, कंटिन्यू करें। जैसा आवाज सुनने के लिए बार बार बताया जाता है, बंद कानों से हृदय की आवाज आपको अंग अंग से सुनाई देगी। आप महसूस करें कि आपके अंग फड़क रहे हैं और धीरे से आप हृदय की आवाज को सुनने के लिए प्रयास करें। अवश्य सुनाई देगी, अवश्य। और बस हृदय की आवाज पर नाम का उच्चारण। सो हं, सो हं, सो हं। सबकी ध्वनि अलग अलग हो सकती है, इसलिए बंद मुंह से अंदर ही अंदर नाम को उत्पन्न होने दें। शरीर को एकाग्रचित रखें, गर्दन को सीधी, शांत हो जाए, शांत होकर बैठ जाए। ये दास आप सभी से विदा लेता है। किसी भी त्रुटि के लिए सदगुरुदेव भगवान जी इस दास को क्षमा कर देना। समस्त संगत के चरणों में भी प्रार्थना है, जो बात अच्छी ना लगे उसे स्वीकार ना करना, बस क्षमा कर देना।